कोचिंग एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले ही आपके पास अवेलेबल है। सेकंड पार्ट हम बताने वाले हैं। हमने अभी तक चर्चा की थी कैसे एक लेंचो अपने खेतों में कॉर्न की फसल करता है और कैसे हेलस्टॉर्म्स उसके खेतों को बर्बाद कर देते हैं, और फसल बर्बाद हो जाने के बाद कैसे वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसकी आगे की स्टोरी हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं। शाम थे, वहीं से आगे चलते हैं। ऑल थ्रू द नाइट। ऑल थ्रू द नाइट मीन्स ऑल थ्रू द नाइट मीन्स कंप्लीट नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। भगवान से वो सहायता चाहता था। केवल अब उसके पास एक चीज, एक रास्ता बचा था, जो थी भगवान से सहायता। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि निर्देशित किया गया था, जैसा कि उसको बताया गया था कि जो भगवान की आंखें होती हैं वो हर चीज देख सकती हैं। See everything, हर चीज को देखती हैं। Even what is deep, क्या गहराई है, in one's conscience, किसी की अंतरात्मा में। conscience means क्या होता है? अंतरात्मा। Lencho was an ox of a man, लेंचो एंड ऑक्स ऑफ अ मैन का सेंस है हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर कह सकते हैं। एक मेहनती व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह काम करता हुआ इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन तब भी ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक मीन्स लंच टाइम पर, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे उसे स्वयं ही, वुड कैरी, जिसे वो स्वयं ही ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे की ओर, एंड प्लेस इन द मेल, मेल में प्लेस कर देगा, रख देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन, या कुछ भी कम नहीं था, कुछ भी अन्य नहीं था, देन अ लेटर, एक पत्र की अपेक्षा कुछ भी अन्य चीज नहीं थी, केवल ये ओनली अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए। गॉड ही रॉट, उसने लिखा गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, आई माई फैमिली एंड आई, मैं, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस वर्ष। आप लोगों के लिए स्पेशल जो एमपी बोर्ड में वोकेबुलरी जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमने आपके लिए तैयार किए वोकेबुलरी, इसको आप देख सकते हो। जिससे क्या आपको जो वर्ड है, जो एमपी बोर्ड, स्पेशल एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड में क्योंकि मिनिमम 3 से 4 जो क्वेश्चन बनते हैं वो वोकेबुलरी से रिलेटेबल रहते हैं 10th क्लास में, तो इसलिए आप लोगों की मैंने स्पेशली ये वर्ड तैयार किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हंग्री, नीडिंग और वांटिंग फूड। तो ये वर्ड को इंग्लिश मीनिंग के थ्रू देखना है, हिंदी से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन से स्टोरी को याद किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जाम में जो वर्ड आएंगे उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो वर्ड हमें मिलेंगे इंग्लिश वर्ड। तो इन वर्ड पर स्पेशल फोकस रखना, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिले। आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए या रहने के लिए जब तक कि फसल नहीं आ जाती, क्योंकि उसकी ये फसल तो बर्बाद हो गई थी, अब उसके पास पैसा भी नहीं था, कैसे वो दोबारा फसल को बोए। इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है और उसमें मांग करता है 100 पैसों की। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले थे, और उसने ब्लैंक कर दिया। क्यों कर दिया ब्लैंक? क्योंकि ये स्टोरी वो जो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हेल स्टॉर्म ने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया था।
He wrote to God, उसने लिखा to God, भगवान, to God लिखा उसने, स्पेशल वर्ड है, to God उसने लिखा on the envelope, लिफाफे पर। Put the letter, उसने पत्र को रख दिया inside, अंदर, and still traveled, वो अभी भी दुखी था। went to town, और वो कस्बा गया। at the post office पर he placed a stamp, उसने एक स्टैंप लगा दिया on the लेटर पर, मीन्स लेटर पर उसने क्या एक स्टैंप लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया into the मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, who was a postman, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था। कर्मचारी तो बहुत सारे थे, लेकिन उन कर्मचारियों में से एक कौन था? डाकिया, पोस्टमैन। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने सहायता भी की थी पोस्ट ऑफिस पर। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्डली, हृदय से हंसते हुए, मीन्स जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम, उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, उसने अपने करियर में एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन, नहीं जाना था दैट एड्रेस, उस पते को। उसने अपने करियर में ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं देखा था। वो तो टू गॉड जो लेटर एनवेलॉप पर जो एड्रेस लिखा था, उसको देख करके इतना सरप्राइज हो गया, वो सीधा लेकर पहुंच गया किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास पहुंच गया। अब देखते हैं वहां से स्टोरी क्या होती है, पोस्ट मास्टर कैसे अपनी फीलिंग्स को बयां करता है, क्या उस पर एक्सप्रेस करता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल इंपोर्टेंट वर्ड है, नोट कर सकते हो इसको, बोलते हैं फ्रेंडली, यहां पर लिखा होगा आपका फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो खुशमय हंसी खुशमय व्यक्ति होता है, जो दोस्त याना जैसा बिहेव करता है, उसको हम फ्रेंड एमिएबल बोल सकते हैं। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, फैट मोटा एमिएबल फेलो था, एक मित्रवत साथी था, मित्र की जैसा बिहेव करता था। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाविंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, he turned serious means he became serious, वो गंभीर हो गया। and tapping the letter on his desk, और वो अपनी डेस्क पर लेटर को टैपिंग करने लगा, मतलब थपथपाने लगा, उस पर पटकने लगा। कमेंटेड, उसने टिप्पणी की तुरंत। व्हाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मेरे पास भी होता ये आस्था या विश्वास ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की। हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस, एक चर्चा को शुरू करता हुआ विद गॉड, भगवान के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ, राइटर के फैथ को ना हिलाने के लिए, इन गॉड, भगवान में। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक विचार के साथ निष्कर्ष निकाला उसने, एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, उसने डिसाइड कर लिया कि आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट मीन्स क्लियर, यह क्लियर था, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और की जरूरत है, देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा की अपेक्षा, इंक, स्याही के, पेपर, कागज के। ऐसा नहीं है उसका जवाब देने के लिए केवल उसे एक अच्छी इच्छा चाहिए थी, इंक और पेपर से काम चल जाता। उसकी रिप्लाई के लिए उसे कुछ और की जरूरत थी, क्योंकि लेंचो ने किसकी मांग की थी? 100 पैसों की, तो उसे कहीं ना कहीं पैसों की भी जरूरत थी, अगर वो रिप्लाई देता। देखते हैं आगे क्या होता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इरादे पर टिका रहा। इरादा, ये आस्क फॉर मनी, उसने धन मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का हिस्सा भी दिया। ऐसा नहीं है उसने कुछ नहीं किया, कर्मचारियों से ले लिया, उसने अपनी वेतन से भी कुछ हिस्सा निकाला उसका।
एक पार्ट निकाला, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्र ऑफ हिज उसके वर ऑब्लाइज्ड, आभारी थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए। ऐसा कभी भी किसी व्यक्ति के पास सिचुएशन आ जाती है तो हर कोई मदद करने की सोचता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, कि साथ साथ में इकट्ठे करना, कलेक्ट द 100 pesos, 100 pesos को इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो भेजने के काबिल था, फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा। ही पुट द मनी, उसने धन को रख दिया, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित कर दिया, एंड विथ इट, और इसके साथ, अ कंटेनिंग, अ लेटर कंटेनिंग, एक पत्र था जो भरा हुआ था, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक अकेले शब्द से, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, गॉड, गॉड के रूप में। केवल उसने लेटर में एक वर्ड डाला था, केवल क्या वर्ड था? गॉड वर्ड था बस, और खाली लेटर उसने छोड़ दिया था। उसके बाद क्या होता है? द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, जिस दिन वो इवेंट घटित हुई थी, उसके अगले दिन क्या हुआ? लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया। वैसे जनरली वो क्या है, थोड़ा लेट आता था, लेकिन आज वो क्या है, जल्दी आ गया, क्योंकि उसका फुली कॉन्फिडेंस था, वो पूर्ण विश्वास में था कि उसका पत्र का जवाब जरूर आया होगा। देन यूजुअल, सामान्य की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र है फॉर हिम, उसके लिए। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी उसकी आस्था थी, कैसे उसकी आस्था थी। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन स्वयं ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र को थमा दिया उसे, टू हिम, उसको, while द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करता हुआ, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट क्या होता है? व्हाट इज कंटेंटमेंट? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, जो संतुष्टि का अनुभव करता हुआ, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने पूरा किया है, अ गुड डीड, एक अच्छे कार्य को। तो कोई भी व्यक्ति हो, एक अच्छे कार्य को करता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है, कंटेंटमेंट होता है, तो उसको क्या है, एक्सपीरियंस करता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देखता हुआ, क्या देखा उसने? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य शो नहीं किया। आप समझ सकते हो कितना उसका आत्मविश्वास था कि उसने पैसोस को देखकर, उसने पत्र को देखकर, उसने बिल्कुल भी सरप्राइज को शो नहीं किया। ऑन सीइंग द मनी, धन को देख करके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, जब उसने पैसोस को गिना, क्योंकि पैसोस में आपको पता है स्टोरी के मुताबिक, पोस्ट मास्टर ने केवल अपने एम्प्लॉइज से लेकर अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डाल उसमें दे करके, और कुछ अपने दोस्तों से लेकर, ऐसा कुछ करके उसने 70 pesos कलेक्ट कर पाए थे, और वो लेंचो को बेच दिए थे। वो अपनी जगह पर सही था, लेकिन लेंचो की जो विश्वास था, जो आस्था थी, उसको पता था कि गॉड उसको 100 pesos भेजेगा। God could not have made a mistake, ऐसा उसका विश्वास था। उसका स्टेटमेंट क्या है कि भगवान गलती नहीं कर सकता था। Nor could he have denied, ना ही उसको मना कर सकता था लेंचो को, what he had requested, जिसकी उसने प्रार्थना की थी। आप समझ सकते हो, लेंचो का पूर्णता विश्वास भगवान पर था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर मांगने के लिए, एंड इंक, और स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल,
सार्वजनिक लिखने वाली टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया तुरंत ही। विथ मच रिंकलिंग, अधिक झुर्रियों के या बहुत झुर्रियों के साथ, ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौएं की, जो कॉज्ड बाय द एफर्ट, जो प्रयास के द्वारा कारण हुई थी। ही हैड टू मेक, जिसको उसने बनाना था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। उसने क्या है, अपनी भौएं को ऊपर कर लिया था। क्यों? वो क्रोध में था, तो कहीं ना कहीं अपना एंग्री मूड उसे शो करना था। तो वो उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा था? अपनी भौं को ऊपर करके, जिससे झुर्रियां आ गई थी उसके। When he finished, जब उसने समाप्त किया, तो he went to the window, विंडो के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसने उसे लिक किया, चीफ से चाटा, and then affixed to the envelope, और उस लिफाफे पर चिपका दिया, with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी के प्रहार के साथ। The moment the letter fell into the mailbox, और वो क्षण जब वो पत्र गिरा into the mailbox में, the postmaster went to open it, मतलब पोस्टमास्टर ये इंतजार कर रहा था, उसे पता था, शायद उसे पता होगा कि ये लेंचो फिर से पत्र लिखेगा। लेंचो ने जैसे ही पत्र लिखे वो उस मेल बॉक्स में डाला, तुरंत ही पोस्टमास्टर गया। अब पोस्टमैन नहीं गया। इट सेड, उस लेटर ने कहा, इसने कहा, गॉड ऑफ द मनी, भगवान धन के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसको मैंने मांगा, ओनली 70 पैसोस, केवल 70 पैसोस, रीच मी, मेरे पास पहुंचे, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स द रिमेनिंग पार्ट, बचे हुए हिस्से को, या बचे हुए जो पैसे उससे, उसको मुझे भेज दो, सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, लेंचो, बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का समूह है, ठगों का समूह है, क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता था जो रिमेनिंग 30 पैसों थे वो पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले ली है। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर आपको जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर ऐसी वीडियो को आप देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।